और सांभर। मज़ा आता है। बचपन से हम लोग यहीं से गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज मेरी भाभी ने बनाया है इडली सांभर, और पीकू पी रहा है दूध और उसके मामू खा रहे हैं इडली। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है और आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग मॉर्निंग में ही जा रहे हैं मार्केट के लिए। मैं 2 साल के बाद अपने मायके आई हूँ। क्यों मैं 2 साल के बाद आई हूँ, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, और क्यों भाभी के वजह से मैं मायके नहीं आती हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। रक्षाबंधन वाला ब्लॉग मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और ये वाला रह गया था, इसकी एडिटिंग रह गई थी, तो इसको मैंने आज कंप्लीट किया है, तो मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट ऑटो से। हमारे घर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के लगभग दूर है मार्केट, तो हम लोग ले लेते हैं ऑटो, देन हम उससे जाते हैं। तो ये है हमारे घर के पीछे का रास्ता। और आज मैं अपने होम टाउन का मार्केट भी दिखाऊंगी आप लोगों को। हम लोग ज़्यादा तो नहीं घूमेंगे, बट जो भी हम कवर कर पाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो अभी मार्केट राखियों से सजा होगा। ज़्यादा हम इसलिए नहीं घूमेंगे क्योंकि पीकू छोटा है तो उसका पाँव दर्द करने लगता है, तो ऑटो बीच बाज़ार में ही रोक देता है, उतार देता है, फिर हमको पैदल ही मार्केट का विज़िट करना होता है। तो फाइनली अब हम ऑटो से उतर गए हैं और आ गए हैं मार्केट में। पहले मैंने लिए सूट और कुछ कपड़े भी लिए, और उसके बाद जो भी राखियाँ लेना है, चूड़ी कंगन, ये सब सामान लेना है वो मैं लूँगी। तो मेरे साथ साथ आप भी विज़िट करिए कि कैसा है मेरा होम टाउन का मार्केट। वैसे मार्केट उतना बड़ा तो नहीं है, बट बचपन से हम लोग इसी में घूमे हैं, तो हम लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगता है। और 2 साल बाद मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए मेरा पहले केवीएस का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम था, देन केवीएस का एग्ज़ाम था, बीएड का एग्ज़ाम था, तो ये सब मेरे एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हो रहे थे, इसलिए मैं 2 साल बाद आई हूँ मायके। और यहाँ पर लेने लगे हम लोग ये जो तलने वाला चिप्स पापड़ सा होता है, ये हमेशा से मैं यहीं से लेती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो भी मम्मी और मैं आते थे मार्केट और यहीं से लेके जाते थे, इसी शॉप से लेके जाते थे। ये है 10 साल 15 साल पुरानी, मतलब शॉप, इससे भी पुरानी शॉप है, बट हम 10-15 साल से यहीं से लेते थे। और अगेन मैं यहीं पे पहुंच गई, और जिस जिस शॉप से मैं हमेशा सामान लेती थी बिफ़ोर मैरिज, वहीं से मैंने शॉपिंग की और सारी यादें मेरी ताज़ा हो गई। सब जो शॉप वाले भैया हैं सब पहचानते हैं, तो वो लोग भी जैसे मिलते हैं तो फिर से पूछते हैं कैसे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और लगभग इस शॉप पे तो ये है शुभम जनरल स्टोर, और इस शॉप पे तो मैं लगभग गई हूँ 8 साल बाद, मतलब 7 साल बाद शादी के। और यहाँ से भी मैंने लिया, जो इस समय मारवाड़ी चूड़ा चल रहा है, और ये सब भाभी ने पैसे दिए थे तो कि खुद से कंगन चूड़ी ले लीजिएगा, क्योंकि भाभी की छोटी बेबी है तो वो इस बार हमारे साथ मार्केट नहीं आ पाई। भाभी आपकी कमी है हम लोगों को मार्केट में, जैसे हर बार भाभी भी ज़रूर आती हैं। और फ्रेंड्स, मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं ना कि मतलब इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ मायके। मतलब जब तक भैया की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी के 1.5-2 साल बाद भैया की शादी हुई, तो उस 1.5-2 साल में मैंने 4-5 बार गई मम्मी के पास, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, तो फिर लगता था कि मम्मी अकेले हैं। फिर मेरी भाभी आ गई ना, तो भाभी मम्मी का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि मतलब मुझे, अगर मैं 2 साल भी ना जाऊँ ना, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हाँ मम्मी अकेली होंगी, क्योंकि मेरी भाभी, मतलब जैसे मैं रहती थी ना मम्मी के साथ, वैसे ही मेरी भाभी रहती हैं। तो यही रीज़न है कि भाभी के कारण मैं मायके जाने के लिए मतलब उतना प्रेशर नहीं देती हूँ अपने हस्बैंड पे भी कि नहीं मुझे जाना ही है, जाना ही है। जब कुछ काम होता है या जब हमारी छुट्टी होती है तो ही हम जाते हैं। तो कभी साल भर में चले जाते हैं, कभी 1.5 साल में, कभी इस बार तो 2 साल हो गए। 2 साल तो खैर इसलिए हो गए क्योंकि एग्ज़ाम्स था,
तो भाभी थैंक यू सो मच, आप मम्मी का इतना ध्यान रखती हैं, इसलिए मेरे ऊपर टेंशन नहीं रहता है मायके जाने का। और भगवान करे ऐसी भाभी सभी को मिले। भाभी मेरा भी बहुत ध्यान रखती हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मेरे लिए भी मतलब दिन भर मुझे सर्विस देते रहती हैं, कभी ये खा लीजिए, कभी वो खा लीजिए। और अभी भी भाभी ने बहुत सारा मेनू बनाया था कि डिनर में मैं ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से भाभी लगातार अच्छी अच्छी डिश बना के खिलाते जा रही हैं। तो हम लोग घर आ गए और फिर हम लोग किसी के घर भी चले गए थे, तो घर आते आते हो गई हमें शाम। और ये भैया बाहर से कुछ लेके आए हैं खाने के लिए, तो पीकू चीकू खा रहे हैं। और उसके बाद भी भाभी ने बनाया है ढेर सारी चीज़ें, तो दिखाते हैं भाभी क्या क्या बनाई हैं। ये भाभी ने बनाया है काजू करी, और भैया मार्केट से लेके आए हैं मलाई कोफ्ता। इसके बाद भी मेरी भाभी ने बनाया भिंडी की भुजिया, दाल फ्राई। तो ऐसी भाभी जिसकी हो उसको अपने मायके जाने की उतनी टेंशन नहीं होगी कि मेरी माँ का कोई ध्यान रख रहा है कि नहीं। मम्मी का भी वो इसी तरह ध्यान रखती हैं। और गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।